ज़रा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास, शुक्र मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्रुप 15 शाबान ईरान के लिए हम लोग तैयारी पूरी पकड़ चुके हैं। ये जो वीडियो ग्रुप में आएगी तब तक आप लोग के पास डे वाइज प्लान, हमारी टिकट्स, हमारी आइटनरी, सब चीज़ें आप लोग के पास आ चुकी होगी। आए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक चीज़ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ आपको, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये जो ग्रुप मैंने बनाया था, जो बेसिकली डिज़ाइन किया था, ये ग्रुप डिज़ाइन किया था मैंने 10 डेज़ का। अगर मेरे पुराने ब्रोशर्स आप देखें, लेकिन वो टिकट जो फ्लाई दुबई और कनेक्शन के साथ वो इतनी महंगी पड़ रही थी, तो हमने प्रेफर किया कि हम ताबान लेके दिन बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से 14 दिन का कर लिया और 14 डेज़ के हिसाब से आप लोग की रजिस्ट्रेशन है। लेकिन देखिए, मैं बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले, हालांकि टिकट्स मैं ग्रुप पे डाल चुका हूँ, मैं आप लोग के सामने क्लियर करना चाहता हूँ ये बात कि अभी मेरा ग्रुप ताबान में था पिछले हफ्ते, और भाई साहब फ्लाइट नहीं उड़ी, जिसकी वजह से पूरा एक हफ्ता मेरे पैसेंजर के पास कोई ऑप्शन नहीं था मस्जिद में रुकने के। हम लोग रुके और यानी तकलीफ होती है, जाहिर सी बात है। अब मैंने पैसेंजर से किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, हालांकि ग्रुप था, लेकिन मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया कि एक पूरे हफ्ते का होटल खाना मशद में देना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और आज की फ़्लाइट में लोग वापस आ रहे हैं, तो हमारे पास जाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट फ़्लाइट का। इसी वजह से हम लोग मजबूर हैं। मैं ताबान में जाऊंगा और ईरान एयर खुल रही है 23 से। 23 का मतलब ये हो रहा है कि 24 को हम लोग पहुंचेंगे कराची। अगर ईरान एयर खुल गया और हमें सीट उसमें लॉक कंफर्म हो गई, तो मैं ताबान की बजाय ईरान एयर में आ जाऊंगा, ताकि इन केस अगर ताबान कैंसिल हो तो हमें मसला नहीं हो। अल्लाह ना करे ईरान एयर कैंसिल हो तो हमारे पास टूटी फूटी ताबान मौजूद है। फिलहाल आपका जो PNR मैंने बनाया है वो ताबान में बनाया हुआ है, जिसमें राउंड टिकट आपको शो हो रही होगी, तो आप इसके हिसाब से चलेंगे। इन शॉर्ट, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। आप समझें कि अगर ईरान एयर 23 तारीख को उड़ी, 23 तारीख की रात 24 को उड़ी, तो हम लोग उसमें ईरान एयर में वापस आएंगे। क्योंकि ईरान एयर में 2-3 मामला हैं जो ताबान में लगेज का बड़ा मसला हो रहा है। लोग आपको बताएंगे वो साला एयरपोर्ट बहुत ड्रामेबाजी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ओवर चार्ज कर रहे हैं, जबकि 25 kg आपके पास है, वो फिर भी उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। और ईरान एयर के मामला ऐसे नहीं है। तो ईरान एयर भी मशहद से उड़ेगी, ताबान भी मशहद से उड़ेगी, तो बेहतर फ्लाइट ईरान एयर है। जाते हुए ईरान एयर नहीं है, वरना मैं 100% ईरान एयर में जाता, ईरान एयर में आता। ठीक है, ये हो गई हमारी ये वाली बात। अब आके हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल बात। हमारी फ्लाइट है तकरीबन 12 तारीख की। 12 तारीख का मतलब कौन सा हो रहा है? बेसिकली 11 की रात हमें एयरपोर्ट जाना होगा। 12 की फजर से पहले 2 बजे कुछ फ्लाइट है हमारी, और हम लोग मशहद के 3-4 बजे पहुंच जाएंगे। मशहद जब पहुंचेंगे तो वेडनेसडे का दिन है, और वेडनेसडे के दिन की बात करूं तो वो 13 शाबान है। जो 15 शाबान की मिशी होती है मासूमा कुम बीबी से ले के जमकरान तक, वो होती है 14 की रात। तो हम लोग 13 को पहुंच रहे हैं, तो बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको पहले दिन ही, यानी हम लोग वेडनेसडे के दिन ही फ़्लाइट पकड़ के हम आपको सीधा ले जाएंगे तेहरान, ताकि हम लोग जाके आराम करें और हम लोग अगले दिन 15 शाबान का जो इवेंट है वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। हाँ, अब पहले दिन हम लोग लेट होंगे, तो मेरी कोशिश है कि मैं देखूँ डोमेस्टिक फ़्लाइट कितना लूँ, मैं कितनी लेट लूँ, ताकि हम लोग होटल में जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, रात के जगह में होंगे, और फिर हम लोग फ़्लाइट पकड़ के सीधा बाय एयर आ जाएं हमारे तेहरान के लिए, और तेहरान से हम लोग आ जाएं कुम। यहाँ तक क्लियर। अब मैं डे वाइज प्लान की बात करता हूँ। जब हम लोग कुम पहुँच जाएंगे, पहले दिन तो इज्तिमाई ज़ियारत करेंगे, हरम देखेंगे, और फिर उसके बाद रात में जो 14 थर्सडे की नाइट होगी उसमें हम लोग इंशाल्लाह मिशी करेंगे। और जिसको मिशी करना है मिशी करे, जिसको नहीं करना है वो हरम में जाए तो हरम में रहे। फिर एक और दिन हम लोग एक रेस्ट करेंगे, थके हुए होंगे। फिर एक दिन एतराफ़ की ज़रूरत बाय बस में जाएंगे। एक दिन हम लोग काशान जाएंगे। काशान में बहुत रूहानियत आती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। फिर हम लोग वापस आएंगे, और फिर एक दिन और फ्री डे होगा। फिर हम लोग निकलेंगे ट्रेन में सीधा मशहद के लिए। अब ट्रेन में आते हैं या प्लेन में आते हैं, मैंने डिसाइड नहीं किया, वो देखते हैं ईरान एयर क्या हो रहा है, मेरा बजट किस तरीके से जा रहा है, वो देखेंगे। बाय एयर और बाय ट्रेन दोनों की प्राइस सेम है। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि एक चीज़ लेने से आपकी होटल एडजस्ट हो जाती है, तो वो मैं देखूंगा मेरा क्या हिसाब से चल रहा है, होटल की बुकिंग किस हिसाब से चल रही है, तो वो वी विल डिसाइड ओवर देयर ओनली। फिर हम लोग मशहद आ जाएंगे। तो मशहद के अंदर आके मेरे पास एम्पल ऑफ डेज, अगर आप देखें तो मेरे पास 5 दिन कुंभ में रखे हैं मैंने, 5 रातें यहाँ पे रखी है, तो 11-12 हो गए। बाकी एक दिन अगर आने का जाने का, तब भी वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेज। मशहद के अंदर एक दिन हम लोग निशापुर की ज़्यादा पे चले जाएंगे बाई बस, एक दिन हरम की आगे प्रोग्राम करेंगे, और बाकी हम लोग हरम में टाइम ज़्यादा गुजारेंगे।
बहुत इजी रखा है, स्केड्यूल टाइम टेबल रखा है, आप लोग के सामने है, आप लोग बिल्कुल इसको देख के आइडिया ले लें। आई रिपीट, कोशिश होगी हमारी कि हम ईरान एयर से वापस आएँ, और मैं पूरी कोशिश करके ईरान एयर में ही वापस लाऊंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो पहली फ़्लाइट होगी, मेरा दिल वहीं का ही है। अब हम बात करते हैं कि हमारी होटल कौन सी होगी। सबसे पहले हमारा ग्रुप साइज़ क्या है। हमारा ग्रुप बहुत बड़ा, सिर्फ 8 लोगों का है, और इसमें कोई मर्द नहीं है, कोई सब लेडीज़ हैं, तो जिसकी वजह से मैं खुद एज अ सालार आप लोग के साथ जा रहा हूँ। अगर कोई मर्द होता तो मेरे बस में ये था कि मैं उसके हवाले करके आप लोग को फ्लाई करवा दूँ, और वहाँ पे मेरी टीम का बंदा आपको रिसीव करे और ग्रुप को लेके चला ले। लेकिन चूँकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे नसीब में 15 शाबान को में लिखी हुई थी, तो मैं आप लोग का सालार रहूँगा, और मैं आप लोग के साथ खुद साथ जाऊँगा, तो आप लोगों को किसी चीज़ की घबराने की बात नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ आप लोग के साथ। ये हो गया हमारा ग्रुप साइज़, और डिटेल्स होगी कि किस तरीके से लेके हम सब चलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि ईरान के अंदर हम क्या क्या सामान देने वाले हैं, तो मैं आपको सामान बता देता हूँ स्पीड में। सबसे पहले एक आ जाएगा आपके पास आईडी कार्ड आ जाएगा, जिस तरीके से देते हैं, लगेज टैग आ जाएगा। अगर हम लोग ट्रेन में आएंगे तो हमारा सामान सारा बाई रोड आने वाला है, तो लगेज टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम करते हैं ज़्यादा की किताब होगी, जो जिसको नहीं चाहिए वो प्लीज़ बता दीजिएगा जब आपके पास टीम की कॉल आए, तो उसके लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक आपका पासपोर्ट पाउच आ गया, और हाँ, अगर हम ट्रेन में आएंगे सामान हमारा बाई रोड आएगा जैसे मैंने आपको बताया, तो खाली हमारे पास एक ही सामान होगा, अपने पास डी बैग होगा, जिसके ज़रिए हम पहन के सीधा का सीधा इंशाल्लाह मशहद की तरफ आ जाएंगे। आई रिपीट, एक तरफ मेरा बाई एयर होगा और एक तरफ बाई ट्रेन होगा। पहला दिन थोड़ा सा तकलीफ दे, क्योंकि रात की फ़्लाइट है, हम लोग जागे हुए होंगे, और फिर वापस डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है मुझे, ताकि मैं एक बार तेहरान पहुँचूँ, ताकि जो 15 शाबान की मखसूसी है वो मैं अटेम्प्ट कर सकूँ। हो सकता है आप लोग के किसी के जहन में आ रहा हो, या तौकीर इतना हो रहा है तो एक काम करो, फ़्लाई दुबई ले लो, कम लोग तो है। लेकिन फ़्लाई दुबई में कनेक्शन, सलाम एयर में कनेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और टिकट्स ऑलमोस्ट हमें पड़ रही है 170-180 कुछ की, तो पूरा बजट आउट हो जाएगा हमारा। अब आके बात करते हैं होटल्स की। होटल कहाँ पर होगा। मशहद के अंदर हमारा होटल कियान होगा। होटल कियान बाजार रज़ा के पास है, पतली गली से निकलते हैं तो एटलिस होटल आ जाता है, उसके सामने बिल्कुल हरम है, इट्स नॉट दैट फार, और इंशाल्लाह अच्छा खाने का सेटअप आप लोग को नज़र आएगा, पाकिस्तानी विद पाकिस्तानी चाय। और जो चाय का बहुत शौकीन है वो अपना टी बैग्स रखें, ताकि वो रूम में अपनी इलेक्ट्रिक केटल से बना सकें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ आपको दे सकें। असल में ग्रुप साइज छोटा है, ऐसा ही छोड़ यूँ, तो ये मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है कि कम लोगों के लिए पूरा प्रॉपर बुफे और लाइक दिस एंड दैट, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब हम बात करते हैं कुम के अंदर। कुम के अंदर वैसे मेरी होटल ज़ारा है, मैं वही लेता हूँ। बस मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें में मैं हूँ परेशान। वो परेशानी इस बात की है कि क्या गोया वो कम लोगों में मुझे बुफे लगाने की इजाज़त देगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर देगा तो मैं किस तरीके से सेटअप कर सकूँगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी बुफे चाहिए होता है, लाइक विद ड्राई आइटम्स, और अच्छा जो मेरा स्टाइल है माशाल्लाह से। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो शायद हम होटल चेंज करेंगे, वरना अब तक होटल ज़ारा है। वी हैव टाइम, मेरे पास टाइम है, मैं बात कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मैं आपको बता दूंगा जो सबसे बेस्ट होगा वही करूँगा। और कोई चीज़ अगर आप लोग के जहन में हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह ताला साथ चलेंगे। एक चीज़, मशहद में अभी फ़िलहाल सर्दी है, और चूँकि हम लोग अगले हफ्ते जा रहे हैं तो हमें थोड़ी सर्दी मिलेगी, तो अपने सर्दी का सामान रखिएगा। दूसरी चीज़, चूँकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा माँ बहनें आ रही हैं, और तो उनके लिए उनके बच्चे परेशान होंगे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी ईरान में व्हाट्सएप चल चुका है, तो आप लोग का व्हाट्सएप बहुत इजीली वर्क करेगा, तो देयर इज़ अगेन नथिंग टू वरी अबाउट इट। उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। कुछ भी सवाल आप लोग के जहन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरी टीम तला से पूछ सकते हो, अली शेख से पूछ सकते हो। आप लोग के अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ाज आ चुके हैं, इसमें से 3 वीज़ा नहीं आए हैं इंक्लूडिंग मी, मेरा वीज़ा भी, और वो इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन लाइन पे, फ्राइडे के दिन आ जाएगा कंफर्म, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम आप लोग को फ्राइडे सैटरडे को सारे वीज़ाज दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे, ताकि आप लोग एयरपोर्ट अपने टाइम से ट्यूसडे की रात पहुँचें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, चूँकि ये ग्रुप की शक्ल नहीं है, छोटे हैं, वी आर लाइक अ फैमिली, तो हम सुकून से अच्छे से जाएंगे, अच्छे से आएंगे। वी डोंट नीड लाइक इतने इतने लोग हो, ये हो वो, एज लॉन्ग एज जश्न की बात कंसर्न, वो तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।